रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। रायगढ़ की प्रगति नगर बस्ती शनिवार सुबह बुलडोजर की गर्जना और गरीबों की सिसकियों से थर्राई। न्यू मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट, जिससे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री और रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी का स्वप्निल सौगात बताया जा रहा है, अब गरीबों के लिए कयामत बन गया है। तड़के सूरज उगने से पहले नगर निगम के तोड़ू दस्ते एसपी दिव्यांग पटेल की कमान में भारी पुलिस फोर्स और जेसीबी के साथ प्रगति नगर वार्ड 29 पहुंचे। जैसे ही बुलडोजर ने आशियानों को रौंदना शुरू किया, बस्ती वालों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े और ओपी चौधरी के बंगले की ओर बढ़े। नारों की गूंज, चौधरी गरीबों का घर बख्श दो। साजिश की भेंट चढ़ेगी बस्ती से आसमान तक पहुंची। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर थाने में बंद किया, जिससे माहौल और गर्मा गया। शुक्रवार रात बस्ती के लोग कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के बंगले के बाहर डेरा डाले रहे, लेकिन प्रशासन की कोई मदद नहीं मिली। एसडीएम और पुलिस की कोशिशें बेकार नहीं। नगर निगम आयुक्त क्षत्रिय ने बताया कि केलो नदी के किनारे बने 40 घर अतिक्रमण में थे, जिन्हें 14 दिन के कानूनी नोटिस के बाद हटाया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए मकान दिए जा रहे हैं और जिला पंचायत सीएसआर फंड से प्रीमियम राशि दी जा रही है। बस्ती वालों ने इसे केवल कागजी दिखावा बताया और कहा कि रातों रात घर खाली करने का आदेश दिया गया है। कई परिवारों के लिए नया घर बनवाना मुश्किल है। प्रदर्शनकारी मेयर जीववर्धन चौहान के घर भी पहुंचे, जहां उनका विरोध किया गया। कलेक्टर ने नया नक्शा बनाने का वादा किया, लेकिन एसडीएम ने तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंतिम फैसला कहा। बस्ती में महिलाएं बच्चों को लेकर सड़कों पर डटी हैं। बुजुर्ग टूटे सपनों का दर्द मना रहे हैं और युवा गुस्से में हैं। लोग इसे सत्ता पक्ष और प्रशासन की मिली भगत मान रहे हैं, जिससे गरीबों की बस्ती मिटाकर बिल्डरों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। वहीं कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी से प्रदर्शन और भी उग्र हो गया। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा गरमाया हुआ है। रायगढ़ की सड़कें आक्रोश और तनाव से सुलग रही हैं। लोग ठोस पुनर्वास, उचित वक्त और पारदर्शी प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन प्रोजेक्ट को शहर के भविष्य के लिए जरूरी बता रहा है। क्या कुछ कार्य योजना है? केलो पुल से लेकर काया घाट तक के जो नदी का सीमा है वो बहुत ही ज़्यादा संकुचित हो गया था, क्योंकि लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था। इसमें लगभग 40 घर जो है नदी के अंदर ही लगभग बनाए हुए थे और उसके बाद पूरा इंक्रोचमेंट था, जिसे विधिवत नोटिस देकर पर्याप्त समय देकर 14 दिन का उनको हटाया जा रहा है। सर, कुछ मांग कर रहे हैं लोग, तोड़फोड़ का विरोध कर रहे हैं, विस्थापन की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ नीति है सर? क्या कुछ प्लान की? बिल्कुल, हमने 2 बार उनका कैंप भी लगाया है, जिसमें कुछ आवेदन हमको मिले थे और उसके पश्चात भी अभी भी जो आवेदन दे रहे हैं हम उनको भी स्वीकार कर रहे हैं। और ऐसे सभी व्यक्ति जो निम्न आय वर्ग के हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एएचपी में हमने घर भी दे रहे हैं। क्या कुछ प्रीमियम की राशि भी? प्रीमियम की राशि जिला प्रशासन द्वारा जो अदा की जा रही है सीएसआर तरफ से, तो उसमें कोई इशू नहीं है। हर व्यक्ति जो प्रभावित हो रहा है हमारे सर्वे में, उसको हम घर दे रहे हैं। क्या व्यस्त परिवार में अगर व्यस्त लोग हैं तो जो सर्वे में जितने भी परिवार आए हैं, बिल्कुल उनको पीएमवाई का एएचपी का घर अलॉट किया। किस तरह कहाँ से कहाँ जाएगी सर? ये पहले जो नदी के संरक्षण के लिए जो हम लोग बना रहे हैं, ये कार्य योजना भी 1 किलोमीटर की है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? रूही बानो। ये बताओ क्या मामला है? यहाँ हम लोग को घर तोड़ने जा रहे हैं ना। हम लोग चौका बर्तन करके काम करने वाला आदमी है। 2-2 ठो बच्चा परिवार को लेके कहाँ जाएंगे? बीमार पति है। तो आप लोगों को तो विस्थापन किया जा रहा है, नया मकान दिया जा रहा है। कहाँ दिया जा रहा है? कुछ नहीं दिया जा रहा है। उसमें भी पैसा लिया जा रहा है। उसमें भी पैसा ले रहे हैं। कहाँ से लाएंगे? हम लोग 4-6 हजार रुपए कमाते हैं, इलाज करेंगे कि घर चलाएंगे कि बच्चा लोग को संभालेंगे? कब दिया गया नोटिस? कितने दिन की मियाद दी गई आपको? नोटिस हम लोग को पहला नोटिस दिया है 31 तारीख को। कल फिर नोटिस दिया? कल फिर दिए हैं। क्या चाह रहे हैं? घर एक तो टूटे न, और उसके बाद हम लोग को चाहिए, जहाँ दे रहे हैं वहाँ हम लोग को बगैर पैसा का घर चाहिए। हम लोग घर कहाँ से लगे? कितना कमा रहे हैं कि हम लोग अभी भी घर चलाएंगे, उसके बाद बाल बच्चा को पोसेंगे। रायगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। प्रगति नगर की बस्ती में बुलडोजर और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष ने एक व्यापक सामाजिक राजनीतिक मुद्दा जन्म दिया है। गरीबों के घर उजड़ने के विरोध में जनता की आवाज बुलंद है और प्रशासन के रुख ने संघर्ष को और भी तीखा बना दिया है। भविष्य में इस मामले की स्थिति क्या होती है, ये समय ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।